भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिय उर्मिला मांडवी श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुमन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम। बंदहु तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूलत लखहूँ प्रगटहूँ सप्त जहाज। यह कलि काल मलायतन मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नयान आधार। नाहि नयान आधार। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि विनिंद कमल प्रभाकर हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए सातवीं भक्ति का राघवेंद्र सरकार के मुख से माँ भागवती वात्सल्यमयी शबरी मैया से कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा। मोहिते अधिक संत कर लेखा। मोहिते अधिक संत कर लेखा का लक्षण जिस भक्त के जीवन में आया है उस भक्त की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है ये। जिन्होंने संतों की सेवा को अपने जीवन में उतारा। भगवान कहते हैं हमसे ज़्यादा अधिक जो है संतों को देखे। मोहिते अधिक संत कर लेखा। आइए पवित्र मानस मनहारणी भूमि राम वन में एक वयोवृद्ध साधक श्री पंडित दीनानाथ की कुटिया नंबर 3 में रहते थे। वृद्ध होने के नाते वहाँ के सभी साधक उन्हें चाचा जी कहा करते थे। आप दिल्ली के रहने वाले विद्वान और अनुभवी पुरुष थे। आपने उसी प्रांत की एक अन्य घटना सुनाई थी। ग्राम से दूर नदी किनारे वन में एक मंदिर था। वहाँ के भगवान श्री विपिन बिहारी के नाम से प्रसिद्ध थे। पुजारी भक्त तथा सदगृहस्थ थे। उनकी पत्नी तो परछाई की तरह पुजारी की भी सेवा में रहा करती थी। उनका नाम था सुमति कुमारी। नदी के उस पार एक वृद्ध संत कुटिया बनाकर रहते थे। कभी कभी मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया करते थे। आश्विनी की नवरात्रि का प्रथम दिन था। कुटिया वाले महात्मा रात्रि में नदी पार करके आ रहे थे। बरसाती पानी से घाट कट गया था। उसमें गहरा गड्ढा हो गया था। वृद्ध महात्मा का पैर फिसला और हाँ राम कहते हुए गड्ढे में जा गिरे। इधर मंदिर में आरती हो रही थी। किसी आए हुए दर्शक ने कहा कि बूढ़े बाबा जी घाट के गड्ढे में गिर पड़े हैं, उठ नहीं पाते। जहाँ पुजारी के कान में यह शब्द पहुँची वहीं से अधूरी आरती छोड़कर घाट की ओर भागे। कोई दर्शक पुजारी की इस मूर्खता पर बिगड़ रहे थे। भगवान की अधूरी आरती छोड़कर चल दिया, कैसा पुजारी है। गड्ढे से निकालकर संत को पुजारी मंदिर में ले आए। गिरने से अंगों में जहाँ तहाँ चोट लगी थी वहाँ अग्नि से सेक कर शांत किया। प्रातःकाल वृद्ध संत जाते हुए कह गए कि अब मैं शरद पूर्णिमा को दर्शन करने आऊँगा। आश्विनी शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में शयन आरती हो चुकी थी। पुजारी ने पत्नी से कहा कि कल पूर्णिमा के दिन के दर्शनों को वह बूढ़े बाबा जी आवेंगे।
उनके मार्ग में नदी का घाट कट गया है, हम तुम दोनों ही उसे ठीक करेंगे। भक्तों की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई। पुजारी ने अपनी स्वीकृति दे दी। आज शरद पूर्णिमा है। मंदिर के चारों ओर वन में गोप बालक गौएं चरा रहे थे। आपस में कहते थे कि आज शरद उत्सव है, हम सबों के घरों में दूध आया है, रात में खीर पूड़ी का प्रसाद बटेगा। इधर मंगल आरती करके पुजारी ने कंधे पर कुदाल और पुजारी ने टोकरी ली। दोनों घाट की ओर चल दिए। पुजारी घाट से कुछ दूर मिट्टी खोद रहे थे और पुजारी टोकरी में मिट्टी भर भर कर गड्ढे में डालती जाती थी। सवेरे के 10 बज गए थे। कन्या के सूरज का प्रखर तेज शरीर को जला रहा था। पुजारिन गर्भवती थी और इसी मास में प्रसव की संभावना भी थी। इसके कष्ट का ध्यान न करते हुए पुजारी कह रहे थे कि कार्य के साथ साथ राधे श्याम संकीर्तन भी करती जाओ। पतिव्रता पति की आज्ञा पालन करती जाती थी, किंतु थोड़ी देर बाद उसकी मुख सूखने लगा, जिससे संकीर्तन जप के रूप में रह गया। काम करत तन से मन से सहत दुख, काम करत तन से मन से सहत दुख, मुख से जपत नाम श्याम यदुवीर की। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक यहीर की। टोकनी उठाई ठानी काम को न डोलो कहूँ, बानी मधुर बोलो हरैया हर पीर की। अरे टोकनी उठाई ठानी काम को न डोलो कहूँ, बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर की। मैया घर जाओ पे समैया पे रखियो ध्यान, दिवैयो प्रसाद मोही पूरी और खीर की। पुजारिन चली गई और बालक उसके स्थान पर मिट्टी डालने लगा। पुजारी थक गए थे। कमर सीधी करने को खड़े हुए तो पीछे दृष्टि डाली। दृष्टि पिछारी परत ही हुए दो दृगलाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो को ग्वाल। क्रोध से पुजारी का शरीर कांपने लगा। बालक पर बिगड़े और उसे मारने के लिए दौड़े। आयो कहाँ ते मूल मार्ग बनावन हेत, आयो कहाँ ते मूल मार्ग बनावन हेत, सुकृति बटाय लेत सुमति कुमारी के। दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तजु में कुदारी कहे जात कहाँ दारी के। बालक भगा और मंदिर में प्रवेश कर गया। जिस आसन पर बैठकर पुजारी दर्शकों को चरणामृत देते थे, उस पर टोकनी पटक दी और वह बालक पर्दा हटाकर निज मंदिर में घुस गया। पुजारी क्रोध से भरे हुए उसके पीछे ही चले आ रहे थे। जो यह हाल देखा तो और भी आग बबूला हो गए। मंदिर में प्रवेशो विनीत जू विचित्र बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। आसन पे टोकनी सिंहासन पे माटी पड़ी, आंगन में धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। अब तो पुजारी का क्रोध आंसू बनकर बहने लगा और गदगद कंठ से कहने लगे, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा, कौन करे परतीति सुनाऊं रीति कृपा की रेखा। ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा, भले जाऊं करुणा कर चित्त की, दिन दशायों मेरे हित की। प्रगट हो गई आज पतित को कौन पाप की रेखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। पुजारी जी अपनी माथा पीटते हुए कह रहे थे कि मेरा कौन सा पाप उदय हो गया जिसके कारण भगवान को इतना कष्ट हुआ।
हाय हाय यह मोर मुकुट धूल धूसरित हो गया। क्या यह पीत पट मिट्टी में सनने योग्य है? मैं महान अधम पापी हूँ। उसी समय मंदिर में आवाज सुनाई दी, पूर्ण पुण्य जगा तुम दोहिते, भक्ति सफल सातवीं तुहिते। वह कौन सी भक्ति? अरे बन विनीत सेवा में मोहिते, अधिक संत कर लेखा, ऐसा चरित्र सुना नहीं देखा। ऐसा शब्द सुनकर पुजारी जी अपनी स्त्री सहित मंदिर में प्रसन्नता से नाचने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।